हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग एक और आईपीओ के बारे में बात करेंगे, लक्ष्मी डेंटल लिमिटेड। इसका हम लोग फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी करती क्या है, कंपनी के इंपॉर्टेंस डेट क्या है आईपीओ के, एंड हमें अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अगर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो इसमें हमें लिस्टिंग गेन क्या होगा, नहीं होगा, इसके फाइनेंशियल क्या है, कंपनी के केपीआईज क्या है, एंड कंपनी का जो आईपीओ आ रहा है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी जो आईपीओ ला रहा है उस पैसे से ये करेगी क्या। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो कंपनी का जो आईपीओ का साइज है वो 698 करोड़ का, टोटल कंपनी का जो आईपीओ है वो 698 करोड़ का है, जिसमें फ्रेश इशू 138 करोड़ का है एंड ऑफर फॉर सेल 560 करोड़ का है। तो इसमें एक थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट ये है कि ऑफर फॉर सेल इस कंपनी का ज्यादा है एंड फ्रेश इशू कम है। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं और डिटेल देखते हैं इसका। तो जो कंपनी का एक लॉट साइज है आईपीओ का वो 33 शेयर एक लॉट में होंगे एंड जो प्राइस बैंड है 407 रुपए से लेके 428 रुपए प्राइस बैंड है, और यह एनएससी एंड बीएससी दोनों पे लिस्ट हो रहा है। और कंपनी का जो फेस वैल्यू है 2 रुपए पर शेयर है और मार्केट कैपिटलाइजेशन जो कंपनी का है वो 2352 करोड़ का है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट आगे देखते हैं कि कंपनी करती क्या है और इसमें जो कब आई थी। तो यह कंपनी 2004 में एस्टेब्लिश हुई थी, इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, और यह कंपनी जो बनाती है वो बनाती है क्राउन्स एंड ब्रिजेस, उसके बाद ब्रांडेड डेंटल आइटम्स बनाती है, क्लियर एलाइनर्स एंड थर्मोफॉर्मिंग ये सब बनाती है। और इस कंपनी का एक सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी ऑपरेटेड फुल्ली इंटीग्रेटेड मॉडल। जो कंपनी का काम है वो सारा यही करती है, किसी और पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मीनिंग यही हुआ कि कंपनी सब कुछ हैंडल करती है, डिजाइनिंग प्रोसेस से लेके सेल्स तक सब कुछ यही करती है। डेंटल प्रोडक्ट्स जो बनाती है, डिजाइन करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसके बाद सप्लाई भी यही करती है। कंपनी जो है वो 2200 क्लिनिक में काम करती है। कंपनी 2200 क्लिनिक के साथ काम करती है और 320 सिटी, मतलब 320 सिटी इंडिया में ये काम करते हैं, 320 शहर में ये काम करती है। एंड इसका जो प्रेजेंस है वो ग्लोबल मार्केट में भी है, इंटरनेशनल मार्केट में भी है। यह 90 कंट्री में अपना माल को एक्सपोर्ट करती है। 90 मतलब कि 90 देशों में ये काम करती है और अपना प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करती है। अगर हम इसके इंपॉर्टेंट डेट की बात कर लें इस आईपीओ का, तो यह आईपीओ जो ओपन होगा वो 13 जनवरी को ओपन होगा और आईपीओ जो क्लोज होगा वो 15 जनवरी 2025 को क्लोज हो जाएगा, और बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 16 जनवरी 2025 को होगा। और इनिशिएशन ऑफ रिफंड एंड क्रेडिट शेयर्स जो डीमेट अकाउंट में होंगे वो दोनों 17 तारीख को होंगे। अगर आपको शेयर मिल जाते हैं तो आपके शेयर्स डीमेट अकाउंट में आपके क्रेडिट हो जाएंगे, और नहीं मिलते हैं तो आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। इसका जो लिस्टिंग डेट है वो 20 जनवरी को है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं इसका लॉट साइजेस क्या रहेगा। तो एक लॉट में रिटेलर के लिए जो होगा 33 शेयर्स होंगे, जिसमें आपको 14,124 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। एंड रिटेल मैक्सिमम आप कितना कर सकते हैं, 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 462 शेयर्स होंगे आपके और 1,97,000 रुपए आपका लगेगा। अगर स्मॉल हाई नेटवर्थ की बात करें तो मिनिमम आपको 15 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 495 शेयर होंगे एंड 2,11,000 रुपए आपके मिनिमम इन्वेस्टमेंट लगेंगे। मैक्सिमम की बात करें तो 9,88,000 लगेंगे, जिसमें 2310 शेयर्स होंगे। एंड बिग हाई नेटवर्क में आपको मिनिमम 71 लॉट के लिए अप्लाई करना होगा, जिसमें 2343 शेयर्स होंगे एंड 10,02,000 आपका इन्वेस्टमेंट होगा। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके फाइनेंशियल क्या है कंपनी का। तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है ठीक ठाक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 2022 में इसका जो असेट्स था वो 102 करोड़ का था एंड 2023 में 96 करोड़ का हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे कंपनी का जो एसेट्स है वो कम हुआ है, लेकिन वो ज्यादा कम नहीं है, उसको हम लोग कंसीडर कर सकते हैं, ठीक ठाक है, कोई मसला नहीं है। 2024 में 134 करोड़ का था और ये 2025 फाइनेंशियल आने वाला है, तो इसका भी हाफ, मतलब 2024 के आने के बाद सितंबर तक ये जो है 158 करोड़, मतलब कि ये 6 महीने का है और 6 महीने में और ये इंप्रूव करेगी और चांसेस है कि ये 300 प्लस जाने का ट्राई करेगा, ठीक है। वैसे ही अगर रिवेन्यू की बात करें तो कंपनी का जो रिवेन्यू था 2022 में 138 करोड़ का था, 2023 में 163 करोड़ का था एंड 2024 में 195 करोड़ का था एंड 2024 के हाफ में इसका 117 करोड़ का 117 करोड़ है। मतलब अभी ये और बढ़ेगा और ये 300 साढ़े 300 के आसपास 200 से 250 के आसपास इसका जो जाएगा रिवेन्यू जाएगा 2025 के फाइनेंशियल ईयर में, ऐसा अनुमान है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें पैट की अगर, तो 2022 में कंपनी माइनस में थी, 18.68 करोड़ में का माइनस था एंड 2023 में कंपनी ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया और सिर्फ 4 करोड़ के पैट पे काम कर रही है। मतलब कि बहुत ही अच्छा कहा जाएगा इसको, 18 करोड़ से सीधे 4 करोड़ पे, मतलब अपना जो रिकवर है वो बहुत अच्छा रिकवर किया। और उसके बाद 2024 के जब रिजल्ट्स आया तो ये कंपनी 25 करोड़ प्रॉफिट में गई, मतलब कि इधर जो 2-3 साल से कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। एंड
2024 के हाफ में अगर हम लोग देखें तो यह 22.74 करोड़, और इसका जो फाइनेंशियल और 25 का अगर आता है रिजल्ट डेटा, तो चांसेस है कि 45 करोड़ 50 करोड़ के आसपास ये अपना रिजल्ट देगी। तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा, एकदम कंटिन्यूअसली अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर रही है। अगर हम बात करें कंपनी का नेटवर्थ का, तो 2022 में 22 करोड़ का था, 2023 में 19 करोड़ का था, एंड 2024 में 44 करोड़ का था, एंड 2024 में 67 करोड़। तो ये बहुत अच्छा माना जाएगा। एंड बोरोइंग भी आप देख सकते हैं, तो थोड़ा सा बोरोइंग में एक निगेटिव पॉइंट आ गया है कि कंपनी का जो बोरोइंग है वो थोड़ा सा बढ़ गया है 2022 के कंपैरिजन में। 2022 में कंपनी का बोरोइंग 29 करोड़ का था, 2023 में 31 करोड़ का था, एंड 2024 में 42 करोड़ का। लेकिन अभी जो इसका 2024 का हाफ आया है तो इसमें थोड़ा सा ये बढ़ गया है, लेकिन इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि कंपनी जो आईपीओ लाई है उसमें से ये कुछ डेब्ट भी पेमेंट करेगी, जैसे हम लोग अभी आगे देखते हैं और बात करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करते हैं, इसका केपीआई देखते हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। तो आरओई इसका देख सकते हैं आप 78.78%, जो कि बहुत अच्छा माना जाएगा। आरओसी भी अच्छा है कंपनी का, 19.97 है। एंड डेब्ट जो इक्विटी है 0.94 मतलब 0.94, यह भी बहुत अच्छा माना जाएगा। और जब कंपनी डेब्ट पेमेंट करेगी तो उससे ये और कम हो जाएगा। एंड पैट मार्जिन 13.03 है। एंड प्राइस टू बुक वैल्यू ये थोड़ा सा ज्यादा है, 49.59 है। ये एक निगेटिव पॉइंट है इसके लिए कि प्राइस टू बुक वैल्यू इसको थोड़ा सा ज्यादा है। एंड अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात कर ले, तो जैसे हम लोगों ने बताया कि ये रीपेमेंट करने के लिए, तो रीपेमेंट के लिए 27 करोड़ का अपना यूज करेगी, जो इसके ऊपर डेप्ट है। तो ऑलमोस्ट इसका जो डेप्ट है वो बहुत कम बच जाएगा, 10 से 15 करोड़ के आसपास बच जाएगा। ठीक है, और अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगा और कुछ मशीनरी वगैरह कंपनी के लिए परचेसिंग करेगा, जिसमें ये 68 करोड़ अपना पैसा लगाएगा। एंड जो रिमेनिंग है वो कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज करेगा। और ये जो भी डेटा है, ये जो फ्रेश इसका आ रहा है, फ्रेश इशू जो आईपीओ का है 138 करोड़ का, ये सारा ये उसका डेटा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और इसका पीयर कंपेरिजन देखते हैं। तो कंपनी का पीयर कंपेरिजन में एक ही नाम है, पोली मेडिक्योर लिमिटेड। ठीक है, इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 27,128, मतलब लक्ष्मी डेंटल के 10x से भी ज्यादा है। तो ये कंपनी थोड़ी ज्यादा बड़ी है। उसके कंपैरिजन में अगर पीवी रेशियो की बात करें तो इसमें ये लक्ष्मी डेंटल एक निगेटिव पॉइंट है इसके लिए। लेकिन अगर RONW की बात करें, RONW का तो डेंटल यहाँ पे पॉजिटिव में है और यहाँ पे इसको नंबर मिल रहे हैं, इसका ज्यादा अच्छा है। पीई में भी बात करें हम, तो पीई में भी ये अच्छा है। तो ठीक ठाक आ रहा है, ऐसा नहीं है कि इस कंपनी में हमें ज्यादा प्रॉफिट लॉस होगा, लेकिन लिस्टिंग गेन मिलने के चांसेस हैं। निगेटिव में खुलने के कम चांसेस है, क्योंकि इसके फाइनेंशियल्स एंड इसके जो बिजनेस मॉडल है वो सबको देख के पता चल रहा है। अगर हम बात करें, अगर हम लोग लगाते हैं इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो क्या देख के इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले ये डेंटल अवेयरनेस अभी जो है इसका बढ़ा हुआ है, बढ़ रहा है, और लोग अपने दांतों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि जब से दांत आ रहा है तब बूढ़े होने तक, जब तक आपके पास दांत है तो आप उस पे काम कर रहे हैं। तो ये कंपनी का जो टाइम है वो बच्चे से लेके बूढ़े तक के लिए काम करती है। ठीक है, अगर फुल्ली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो फुल्ली इंटीग्रेटेड, इसको किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। जो भी इसका प्रोडक्ट है डिजाइन यही कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग यही कर रहा है, और बेच भी यही रहा है, सेल्स भी यही कर रहा है। तो इसका ये एक बहुत अच्छी बात है कि फुल्ली इंटीग्रेटेड है। ग्लोबल मार्केट एक्सपोर्ट मोर देन 90 कंट्रीज। इसका जो ग्लोबल एक्सपोर्ट है वो भी 90 कंट्री से ज्यादा, 90 कंट्री में ये काम करती है, और वहां तक इसके माल पहुंच रहे हैं और इसके प्रोडक्ट्स जा रहे हैं। अगर हम रिस्क की बात करें, अगर हम लोग इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें रिस्क हमारा जो फैक्टर है क्या, लैक ऑफ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जैसा आप लोगों ने देखा होगा इसका जो फाइनेंशियल है वो थोड़ा स्टेबल नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे जा रहा है। एंड सेल्स डिपेंड ऑन ओनली की प्रोडक्ट्स। इसका जो सेल्स डिपेंडेंट है तो वो सिर्फ कुछ ही प्रोडक्ट्स पे है, मतलब कि स्पेसिफिक जो कंपनी बनाती है उसी पे डिपेंडेंट है, ये इसका निगेटिव पॉइंट है। एंड हाई कंपटीशन इन मार्केट, इसका जो कंपटीशन है वो मार्केट में ज्यादा है। अगर हम लोग इसका अभी के हिसाब से जीएमपी की बात करें तो पर शेयर इसका जो जीएमपी है 160 रुपीज का जीएमपी है, जो कि 38% निकल के आ रहा है। अगर हम लोग इसकी बात करें लिस्टिंग प्राइस का तो 428 के आसपास ये लिस्ट होगा, और 160 रुपए अगर इसका जीएमपी अभी आ रहा है, मतलब कि गेन होने का चांसेस है। तो उम्मीद है कि ये जो लिस्टिंग प्राइस होगा इसका 588 590 के आसपास इसका लिस्टिंग होगा। और अभी के हिसाब से ये 12 तारीख के डेट में बता रहा हूं। एंड अगर लिस्टिंग गेन का जो चांसेस है एक लॉट में हम लोग अगर लगाते हैं तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, तो वो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए जितने शेयर्स हैं और उतने के जीएमपी के हिसाब से, तो 5280 के आसपास आपका एक लॉट में प्रॉफिट होने के चांसेस है। अब हम लोग सारी चीजें देख लिए, अब इसमें हम लोग को डिसाइड करना है कि हम लोग इसमें पैसा इन्वेस्ट करें कि नहीं करें।
तो आप इसका सारा चीज देख लिए, फाइनेंशियल देख लिए, कंपनी का मॉडल देख लिए, जीएमपी देख लिए और इसका चांसेस क्या है और कंपनी क्या कर रही है, तो ये सब आपने देख लिया। अब इसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए अच्छा है कि नहीं है, और फिर भी डाउट हो तो आप लोग और इसके बारे में रिसर्च करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात करें और उससे डिस्कस करके आप लोग इसमें अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, बाय बाय।